जय हिंद। मेरा नाम सुष्मिता ओझा, क्रैक पीसेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जानेंगे कि जो रूस में वोस्तक युद्ध अभ्यास 2022 हुआ था उसके बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी जानेंगे। ठीक है, मतलब आज उसके बारे में पूरा जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूस में 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक एक मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज वोस्तक युद्ध अभ्यास 2022 आयोजित किया गया था। रूस के द्वारा हर 4 साल में एक बार यह युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाता है, यानी कि इससे पहले 2018 में, उससे पहले 2014 में और उससे भी पहले 2010 में ये युद्ध अभ्यास हो चुका है। वोस्तक इस बार इसका नाम था। वोस्तक का मतलब होता है पूर्व, मतलब रूसी लैंग्वेज में वोस्तक का मतलब पूर्व होता है और ये होगा भी पूर्वी साइड था। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि युद्धाभ्यास होता क्या है। ठीक है, बेसिकली इसमें एक दूसरे देशों के सैनिकों को मिला करके युद्ध का अनुमान करते हुए अभ्यास करते हैं कि अगर युद्ध हो जाएगा तो उस वक्त कैसे डील करना है और कौन कौन से सिचुएशन आ सकते हैं, आप उन परिस्थितियों में कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उन सब का अभ्यास किया जाता है। करीब दुनिया भर से 50,000 सैनिक से भी ज्यादा जुटे हैं रशिया में वोस्तक एक्सरसाइज 2022 करने के लिए। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात भी हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। वोस्तक युद्धाभ्यास 2022 बहुस्तरीय सामरिक और कमान युद्धाभ्यास वोस्तक 2022 1 सितंबर 2022 को रूस में पूर्वी सैन्य डिस्ट्रिक्ट के प्रशिक्षण संस्था में शुरू हुआ है। यह युद्धाभ्यास 1 सितंबर से 7 सितंबर 2022 तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों प्रतिभागी सैन्य दलों तथा पर्यवेक्षण के बीच आदान प्रदान और समन्वय स्थापित करना है। भारतीय सेना दल में 7/8 गोरखा रेजिमेंट के सैनिक शामिल हुए हैं। भारतीय दल अभ्यास स्थल पर अगले 7 दिनों से अधिक समय तक संयुक्त अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में संयुक्त मैदानी प्रशिक्षण अभ्यास, मुठभेड़ की प्रक्रिया पर चर्चा और हथियार चलाने का अभ्यास भी शामिल है। भारतीय सेना दल व्यवहारिक पक्षों को साझा करेगा तथा सैन्य प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अभ्यास करेगा, जिनमें नई प्रौद्योगिकियों को शामिल किया गया है। यह सामरिक गतिविधि 50,000 सैनिक, युद्ध से जुड़े 5,000 सामान व सैन्य उपकरण, 140 विमान, 60 युद्धपोत और अन्य जहाजों के साथ की जा रही है। इस सैन्य अभ्यास में भारत के अलावा चीन, लाओस, मंगोलिया, निकरागुआ, सीरिया और पूर्व सोवियत संघ के कई देश हिस्सा ले रहे हैं। इसके बारे में तो अभी इतना ही था। हाँ, एक और कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इस बार जो रूस है वो अपनी शक्ति दूसरे देशों को भी दिखाना चाहता था। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ जो देश थे वो सोच रहे थे कि यूक्रेन के साथ युद्ध में तो रशिया लगा हुआ है, क्या उसकी दूसरी सीमाएं सुरक्षित हैं? तो इसीलिए रूस में इस बार जब वोस्तक युद्ध अभ्यास हुआ तो रूस अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहा था कि वो दोनों तरफ से अपनी मोर्चा संभाल सकता है, मतलब अपनी शक्तियां दिखा भी सकता है। उन देशों को दिखाना चाहता है जो सोचते हैं कि रूस एक तरफ यानी पश्चिमी की ओर यूक्रेन रशिया युद्ध में है तो क्या वो दूसरी तरफ अपना संभाल सकता है, इसलिए उसने अपना युद्धाभ्यास में बढ़ चढ़ करके अपने सैनिकों को दिखाया। वोस्तक युद्धाभ्यास रूस की पूर्वी सीमा यानी कि सी ऑफ ओखोस में हुआ है। सी ऑफ ओखोस पूर्वी साइड पड़ता है, आप देख सकते हैं फोटो में, जिसमें भारत ने भी हिस्सा लिया है। लेकिन भारत ने रूस के साथ नौसैनिक युद्धाभ्यास नहीं किया। नौसैनिक युद्धाभ्यास क्यों नहीं किया, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, रशिया मतलब इसका रीजन क्या था, क्योंकि आज 8 सितंबर है, जापान के साथ हमारा 2+2 मीटिंग होगा आज। दोनों हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, जापान और रूस, लेकिन जापान और रूस के अच्छे संबंध नहीं है। रशिया और जापान का जो सी ऑफ ओखोस है वहाँ पे क्यूरल आइलैंड है, जिसमें मतलब जिसपे क्लेम जापान भी करता है कि वो उसके टेरिटरी में आता है और रशिया भी क्लेम करता है कि ये उसकी संपत्ति है। इसलिए ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि रशिया और जापान में अभी भी इस क्यूरल आइलैंड को लेकर के काफी विवाद है, लेकिन भारत ने बीच का रास्ता चुना है। इसने अपने सैनिकों को तो भेज दिया है मिलिट्री डील में वोस्तक 2022 में, लेकिन वो नौसैनिक युद्ध अभ्यास से उसने भारत यानी कि हम नौसैनिक युद्ध अभ्यास में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि जापान भी हमारा बहुत अच्छा मित्र है और हम उससे नाराज नहीं करना पसंद करेंगे, क्योंकि आज वैसे भी 2+2 मीटिंग स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो कहा जाए तो भारत ने बहुत शानदार रास्ता निकाला है। हमारे जो सैनिक है वो सी ऑफ ओखोस में नहीं जाएंगे, लेकिन जो भूमि पे जो युद्धाभ्यास होंगे उसमें हमारे सैनिक भाग लेंगे। और अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से, जब सी ऑफ ओखोस में भारत नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है तो कौन कौन से युद्धाभ्यास भारत कर रहा है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। भारत मेनली 3 एक्सरसाइज कर रहा है, एक चाइना के साथ और 2 रशिया के साथ। चाइना के साथ हमारा युद्धाभ्यास का नाम है हैंड इन हैंड। अब हैंड इन हैंड कैसे हमारी हेल्प कर सकता है, तो हैंड इन हैंड अभ्यास का उद्देश्य होता है शहरी इलाकों में संयुक्त योजना और आतंकवादी विरोधी अभियानों का संचालन करना है। और रूस के साथ हमारा कौन कौन सा अभ्यास हो रहा है, तो रूस के साथ हमारे 2 अभ्यास हो रहे हैं। पहला है अभ्यास इंद्रा और दूसरा है अभ्यास TSENTR। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभ्यास TSENTR। ठीक है, पहला है इंदिरा। इस अभ्यास में HIV आतंकवादी समूहों के खिलाफ एक संयुक्त बल द्वारा संयुक्त राष्ट्र के देश की तरफ आतंकवादी विरोधी अभियानों का संचालन करना है। यह अभियान श्रृंखला वर्ष 2003 से शुरू हुई थी और दोनों देशों के बीच बारी बारी से एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित की जाती। हालांकि पहला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास 2017 में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये किसके बारे में था, तो अभ्यास इंदिरा के बारे में। अब हम लोग अभ्यास TSENTR भी देख लेते हैं। बड़े पैमाने पर अभ्यास की वार्षिक श्रृंखला है और रूस सशस्त्र बलों के वार्षिक प्रशिक्षण चक्र का हिस्सा है। पिछले साल हम लोगों ने रूस के साथ एक युद्धाभ्यास किया था, उसका नाम था जापार्ड 2021। ठीक है, तो जापार्ड पिछले साल हुआ था और इस साल वोस्तक हुआ था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए यहाँ समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।